Hello everyone, welcome to टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग फॉर बैंक एग्जाम। सो रिसेंटली सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के फॉर्म्स निकले और ये फॉर्म दो पोस्ट के लिए निकले, ग्रेड ए और ग्रेड बी। ये दो पोस्ट के लिए फॉर्म निकले। काफी बच्चे कंफ्यूज हो गए कि एग्जैक्टली ये ग्रेड बी और ग्रेड ए क्या है। आरबीआई ग्रेड बी के साथ इसे कंपेयर मत कीजिए, मैं पहले ही क्लियरली बोल देता हूँ। आरबीआई ग्रेड बी इज ऑल टुगेदर डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जाम। उसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, उसका पेपर पैटर्न डिफरेंट होता है, उसकी एलिजिबिलिटी डिफरेंट होती है। कई बार स्टूडेंट ये सोचते हैं कि ग्रेड बी हर जगह सेम तरीके से वर्क करेगा, सेम ही सिलेबस है, सेम ही कंसेप्ट रहेंगे। ऐसे नहीं है। तो कुछ चीजें यहाँ पे क्लियर करने के लिए मैं आपके सामने आया कि ग्रेड बी एग्जैक्टली इनका कैसे होता है। साथ में थोड़ी बहुत बात ग्रेड ए के बारे में भी कर देंगे। ग्रेड ये ग्रेड बी से थोड़ी नीचे वाली पोस्ट है। दोनों पोस्ट ऑफिसर लेवल के, दोनों पोस्ट जो है वो ऑफिसर लेवल की ही रहेगी, पर ग्रेड बी थोड़ी सी हायर लेवल की पोस्ट है और ग्रेड ए थोड़ी सी लोअर लेवल की पोस्ट है। थोड़ा डिफरेंस है, बस एक ही स्टेप का डिफरेंस है, ज्यादा नहीं। ये भी क्लियर करना चाहता हूं क्योंकि हमारे दिमाग में होता है ना कि ए रहेगा तो मींस टॉप मोस्ट पोस्ट होगी, बी होगा तो उसके नीचे वाली। ऐसा नहीं होता है। यहां पे थोड़ा सा सिस्टम उल्टे तरीके से वर्क करता है। अब ग्रेड ए और ग्रेड बी दोनों जो पोस्ट है, इन दोनों पोस्ट में जनरल की भी वैकेंसी आई हुई है, जनरल की भी वैकेंसी मेंशन की गई है। तो एक बार इसके एलिजिबिलिटी और काम करने के तरीके के ऊपर एक बार बात कर लेंगे, वो एग्जाम के लिए थोड़ा जरूरी होगा आपकी आइडियाज क्लियर करने के लिए। जब हम आरबीआई ग्रेड बी की एग्जाम देते हैं तो वहां पे एजुकेशन रिक्वायरमेंट तो होती है कि मिनिमम 60% मार्क्स, 50% मार्क्स, ये तो क्राइटेरिया रहेगा, वो क्राइटेरिया यहां पे भी है। बट वहां पे वर्क एक्सपीरियंस की बात नहीं होती है। व्हेन इट कम्स टू द सिडबी ग्रेड बी और ग्रेड ए, यहां पे वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है और सर्टेन टाइप ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन की भी यहां पे रिक्वायरमेंट रहेगी। तो ये पोस्ट जो है वो काफी ज्यादा ही एक थोड़ी नैरो एलिजिबिलिटी वाली बन जाती है। ग्रेड बी में थोड़ी एलिजिबिलिटी थोड़ी बड़ी होती है, तो काफी लोग वहां एग्जाम दे सकते हैं। यहां पे थोड़ा सा कंसेप्ट अलग है। दूसरा, इसके अगर एग्जाम सिलेबस की बात करें तो यहां पे जैसे हम प्रिपरेशन करते हैं आरबीआई ग्रेड बी के लिए, तो वहां पे फेज 1 फेज 2 इंटरव्यू, यहां पे भी सेम है, फेज 1 फेज 2 इंटरव्यू। पर यहां पे जो फेज 1 है उसमें एमएसएमईज को लेके, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को लेके और कुछ थोड़े बहुत सवाल जो है एक स्पेशलिस्ट एंगल में पूछे जाते हैं। तो यहाँ का सिलेबस का पैटर्न थोड़ा अलग है, थोड़ा सा डिफरेंट है। माना कि जीएस सेम पढ़ना है, क्यूए रीजनिंग इंग्लिश आपको सेम पढ़ना है, इकोनॉमिक सोशल इश्यूज की तरफ आपको सेम तरीके से ध्यान देना है। बट जो एमएसएमई वाला पार्ट है वो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि सिडबी काम ही एमएसएमई के लिए करती है, तो ऑफकोर्स वो पार्ट तो आएगा। तो चलो एक बार देख लेते हैं कि एग्जैक्टली क्या क्या सिनारियो है इस पूरे एग्जाम के या ग्रेड ए और ग्रेड बी को लेके। बाकी तो डेट्स, एग्जाम की डेट्स, बाकी सारी चीजें हमने पहले डिस्कस कर ली थी। अब हम डिस्कस करेंगे ग्रेड बी को लेके कि यहाँ पे जो ग्रेड बी मैनेजर लेवल की पोस्ट है, इसका अगर आप देखोगे सैलरी पैकेज, तो इनका पे स्केल जो है 55,200 से इनका पे स्केल स्टार्ट होता है। तो नियर अबाउट 1,15,000 के आसपास का यहाँ पे आपको अप्रोक्सीमेट पे दिखाई देगा। वही जब हम ग्रेड ए के अंदर जाते तो यहाँ का बेसिक पे कम है, 44,500 का बेसिक पे है, तो 1 लाख के अप्रोक्सीमेट यहाँ पे आपका ग्रॉस पे रहेगा। तो ग्रॉस पे अप्रोक्सीमेट 1 लाख यहाँ पे है। यहाँ का जो ग्रॉस पे है ये अप्रोक्सीमेट 1,15,000 है। ये मैनेजर लेवल की पोस्ट है और ये असिस्टेंट मैनेजर लेवल की पोस्ट है। दोनों ऑफिसर ही है, बट ऑब्वियसली एक असिस्टेंट मैनेजर है और एक मैनेजर है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एंट्री पॉइंट अलग अलग होता है। हर ऑर्गेनाइजेशन में एक काम करने का जो वे है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, इसीलिए ये सिंपल चीज है। अगर हम असिस्टेंट मैनेजर की बात करें तो यहां पे जनरल के लिए आपको 50 वैकेंसीज यहां पे दिखाई देगी, 50 वैकेंसीज है। और जब हम बात करते हैं व्हेन इट कम्स टू मैनेजर ग्रेड बी के लिए, तो यहां पे जनरल में 10 वैकेंसीज है। बाकी तो लीगल और आईटी के लिए है। तो यहां पे 10 वैकेंसी, यहां पे वैकेंसीज बहुत कम है, 10 ही वैकेंसी है, वहां पे 50 वैकेंसीज है। अब एक काम करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली इन दोनों पोस्ट में क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्योंकि वो बहुत जरूरी होगा एक डिफरेंशिएशन क्रिएट करने के लिए। तो आप जिस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हो वो आपको समझना यहां पे जरूरी होगा। तो मैं एक बार दिखा देता हूं आपको इनके नोटिफिकेशन से, एक बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की भी बात कर लेते ताकि कोई दिक्कत या कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले एज की बात कर लेते हैं। सो फर्स्ट इज एज। ग्रेड ए की अगर आप, जहां पे 50 वैकेंसी, वहां की अगर आप एग्जाम देना चाहते हो तो नॉट बिलो 21 एंड नॉट एक्सीडिंग 30 ये मेंशन किया गया है। अगर ग्रेड बी की बात करें तो नॉट बिलो 25 एंड नॉट एक्सीडिंग 33 ये मेंशन किया गया है। तो ग्रेड बी जो ऑफिसर है यहां पे थोड़ा सा एज क्राइटेरिया अलग है, और जो असिस्टेंट मैनेजर है यहां पे थोड़ा सा एज क्राइटेरिया अलग मेंशन किया गया है, 21 to 30 ये पॉइंट लिखा गया है। अब बाकी तो एज रिलैक्सेशन जैसे बाकी सारे एग्जाम में होते हैं उसी तरीके से होंगे।
अब यहां पे आते हैं, ये जरूरी है। अगर आप असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए की एग्जाम दे रहे हो तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में लिखा गया है क्लियरली कि ग्रेजुएशन इन कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 60% मार्क्स के फॉर जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस एंड 50% फॉर एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीटी। नॉर्मली आरबीआई ग्रेड बी में आपको सेम दिखाई देता है। यहां पे और भी लिखा है, अगर इसके अलावा आपने ये किया होगा, यहां पे मार्क्स कम हो गए पर आपने ये किया है तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो कंपनी सेक्रेटरी, सर्टिफिकेट मैनेजमेंट अकाउंटेंट और चार्टर्ड फाइनेंस एनालिसिस एंड सीए या फिर एमबीए पीजीडीएम इन एनी डिसिप्लिन फॉर 2 इयर्स। इनमें मार्क्स की रिक्वायरमेंट नहीं, मार्क्स की रिक्वायरमेंट सिर्फ ग्रेजुएशन के लिए, पर हर जगह और लिखा है, एंड नहीं लिखा है। सपोज ग्रेजुएशन में मार्क्स कम है पर आपने ये सब किया होगा तो और कैटेगरी में आप फॉर्म फिल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट ये समझ ही नहीं पा रहे कि एंड और भाई बेसिक इंग्लिश है कि एंड है, इसका मतलब है कि ऊपर की कंडीशन प्लस ये नीचे वाली कंडीशन। यहाँ पे एंड नहीं और लिखा हुआ है, तो अगर आपके पास ये नीचे वाली कंडीशंस आपने फुलफिल की होगी और सपोज ग्रेजुएशन में मार्क्स आपके थोड़े कम हो गए, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि इन्होंने एलिजिबिलिटी में वैसा मेंशन किया है और तरीके से। दूसरा चीज यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है कि 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना जरूरी है। 2 इयर्स का एक्सपीरियंस यहां पे क्लियरली मेंशन किया गया है अगर आप ग्रेड ए के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हो। तो ये एक बहुत जरूरी क्राइटेरिया यहां पे मेंशन किया गया है। अब आते हैं ग्रेड बी के लिए। ग्रेड बी जहां पे 10 वैकेंसी है जनरल की, के यहां पे भी सेम है, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, वहां पे डिसिप्लिन मेंशन किए गए थे, यहां पे एनी डिसिप्लिन लिखा है। अगेन 60% मार्क्स, 50% मार्क्स वो सेम है, और पोस्ट ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन ये भी लिखा गया है। यहाँ पे सीए, सीएस ये सारे कंसेप्ट नहीं है, तो यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन एनी डिसिप्लिन के और एंड ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन विथ मिनिमम 60% एंड 50% मार्क्स इन दैट वे। अब यहाँ पे आते हैं वर्क एक्सपीरियंस विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, 5 इयर्स। सो ग्रेड बी और ग्रेड ए दोनों में, एक में 2 साल का एक्सपीरियंस है असिस्टेंट मैनेजर के लिए, यहाँ पे 5 साल का एक्सपीरियंस है। यहीं पे बहुत सारी हालत थोड़ी खराब हो सकती है, तो ये क्राइटेरिया यहां पे रहेगा। ओके, बाकी जो स्पेशलिस्ट वाली पोस्ट है ऑब्वियसली यहां पे भी वो क्राइटेरिया रहेगा, उसके लिए भी हम मना नहीं करते, वो भी चीज यहां पे रहेगी। ठीक है, अब ना जॉब प्रोफाइल की बात करते हैं कि एग्जैक्टली जॉब क्या रहेगा। अगर असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए है के, तो ये ऑफकोर्स जो आपका मैनेजर है उसको आप हेल्प करते हुए काम करोगे, तो बिजनेस डेवलपमेंट, अप्रेजल ऑफ एमएसएमईज, डिसबर्समेंट्स ऑफ द लोन्स, मॉनिटरिंग, फॉलो अप, टाइमली कंप्लीशन ऑफ रिव्यू, बिजनेस ग्रोथ, ये सारे काम आपके होंगे जो सिडबी के एंगर में एक सुपरवाइजरी वर्क में काम करते हैं, तो ये रोल आपका यहां पे रहेगा। के एनी अदर वर्क एज असाइन्ड बाय द बैंक फ्रॉम टाइम टू टाइम। के ग्रेड बी है, तो ग्रेड बी के अंदर जो असिस्टेंट मैनेजर के ऊपर वॉच रखना है वो तो काम रहेगा ही आपका, क्योंकि आप मैनेजर लेवल पे काम करोगे। ग्रेड बी के अंदर आपके अंडर लोग काम करने वाले, उनके ऊपर सुपरविजन रखना, ये तो आपको काम रहेगा ही, कि वो आपका वर्क रहेगा। उसके अलावा क्रेडिट पेनिट्रेशन ऑफ एमएसएमईज कैसे चल रहा है, स्टार्टअप, वेंचर कैपिटल कैसे वर्क कर रहे हैं, देन कंट्रीब्यूटिंग एंटरप्रेन्योरशिप, प्रमोशन, स्किल डेवलपमेंट एक्टिविटीज ऑफ द बैंक ऑफ द एमएसएमई सेक्टर, वहां पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उनके साथ कोलैबोरेशन करनी पड़ेगी। बिजनेस एनालिटिक्स एंड डिसीजन मेकिंग में आपको इनपुट्स देने पड़ेंगे। इंटरनल मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन वर्क में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, और एनी अदर वर्क गिवन बाय देम। सो ऑब्वियसली ग्रेड बी की पोस्ट जो है वो बड़ी लेवल की पोस्ट है, आप डायरेक्टली मैनेजमेंट का हिस्सा बन रहे हो, आपके अंडर असिस्टेंट मैनेजर्स की टीम काम करेगी जिनके ऊपर आप सुपरवाइज करोगे। सो बहुत अच्छा वर्क प्रोफाइल है, बहुत अच्छा जॉब प्रोफाइल है, स्टार्टिंग सैलरी भी काफी स्ट्रांग है, नो डाउट अबाउट दैट। बस यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस वाला कंसेप्ट है। सो ग्रेड बी में सब लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं, बट अगर वर्क एक्सपीरियंस 5 साल का हो तो। ग्रेड ए में सर्टेन एजुकेशन मेंशन किए गए, वहां भी 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। सो इफ यू आर एलिजिबल प्लीज गो फॉर दिस। ऑफकोर्स बहुत अच्छी है, अगर आप ऑलरेडी बैंकर हो, आप ऑलरेडी बैंक के अंदर काम कर रहे हो, तो आपके लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम करने की, तो उनके लिए बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है। तो उनके साथ प्लीज एक बार शेयर कर दीजिएगा, अगर आप एलिजिबल ना हो तो उनको बता दीजिएगा। फ्यूचर के लिए भी याद रखिए, जब आप थोड़े से एक्सपीरियंस बन जाओगे बैंकिंग फील्ड में, तो आप यहाँ पे जा सकते हो, आप यहाँ पे काम कर सकते हो, क्योंकि ये वैकेंसीज आती रहती है। शायद हर साल रेगुलर तरीके से ना आए, बट they usually come up with the vacancy। बट हाँ, एक और चीज है, वो अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज में कभी कभी चेंजेस करते रहते हैं, बट एनीवेज दे आस्क एक्सपीरियंस पीपल फॉर देयर जॉब। सो सैलरी पैकेज इज वेरी गुड, एंड
सिडबी में काम कर रहे हो यार, और क्या चाहिए? बड़े लेवल पे काम करोगे, बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे, तो करियर ऑफ कोर्स बहुत बेटर तरीके से ग्रो करेगा। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कोई डाउट्स और क्वेश्चंस होंगे तो आप बिल्कुल हमें पूछ सकते हैं। विल ट्राई टू कम्युनिकेट विथ यू। ओके, दैट्स ऑल गाइस फ्रॉम आवर साइड। बाय बाय, टेक केयर।